हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड कंसेप्ट रिलेटेड टू एसएससी एमटीएस पेपर। और ये जो पेपर होगा 5 अक्टूबर 2021 के शिफ्ट पहले का, हम यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन यहाँ पे 25 डिस्कस करने वाले हैं विद प्रॉपर आंसर की एंड सोल्यूशन। सो अगर आप फ्यूचर के लिए एसएससी या सीडीएस या एफकैड और पेपर के लिए जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। जो भी यहाँ पर ये पढ़ाया जा रहा है इसकी पीडीएफ वगैरह सारी की सारी यहीं पे अपलोड होंगी। और इसके अलावा कोई मेरी न्यू फ्री क्लास आती है, पेड क्लास आती है, तो यहाँ पे सारे लिंक प्रोवाइड होंगे, तो उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आप अगर इस यूट्यूब चैनल के साथ पहली बार जुड़े हो तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर लेना। वहां पर आपको सीडीएस के पीवाईक्यू मिल जाएंगे, मैथ रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन, इंटेलिजेंस ब्यूरो के मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के, सीएपीएफ के लास्ट 19 साल के मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ऐसे करते हुए सी सेट के पेपर भी आपको मिल जाएंगे। और अभी हमने सीरीज शुरू की है एमटीएस की, तो एमटीएस के और जितने भी पेपर होंगे हम ट्राई करेंगे यहाँ पे 2021 से लेकर 20 तक के यहाँ पे सारे मैथ के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा दें। तो सारे बच्चे इस यूट्यूब चैनल को आप सारे बच्चे मिलकर जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि हर रोज आप इसका बेनिफिट ले पाओ, ठीक है। और आने वाले टाइम के अंदर आपको सीपीओ, एसएस, सीजीएल वगैरह उनके भी पीवाईक्यू यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है ये वाला चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का। यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा है, इफ गेन इज 124% बाय सेलिंग एन आइटम of 4 rupees 1232, then what would be my gain or loss percent if I sell it for rupees 572? अगर आप इस क्वेश्चन को खुद करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज मैं इसका आंसर भी सीधा सीधा यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सीधा डायरेक्ट बताने वाला हूँ। तो हो सकता है कि आपको टाइम थोड़ा कम मिले, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी नहीं बनाएंगे, छोटी रखेंगे ताकि हर एक बच्चा इसको समझ पाए। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अभी पहले क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो सीपीयू होता है हर क्वेश्चन का, हर प्रोसेस का, वो 100% होता है, ठीक है। अगर उन्होंने बोला कि उसको 124% का गेन हो रहा है, अगर सीपी आपके पास 100% है तो इसका 124% 124% ही होगा। गेन होने के बाद जो एसपी होगा वो कितना आएगा, यहाँ पे 224% आएगा। और एसपी आपके पास गिवन कितना है, टोटल 1232 के बराबर। तो मैं कह सकता हूँ कि 1% की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1232 डिवाइड बाई 224 इसके बराबर होगी। क्लियर। अगर वो आपके पास यहाँ पर पूछना चाह रहे हैं कितने का बेचे तो उसको कितना लॉस गेन हो, तो इसके लिए हमें यहाँ पे पहले सीपी पता होना चाहिए। तो सीपी है कितना यहाँ पे 100%। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर 1% इसके बराबर है तो 100% किसके बराबर आएगा। देखो इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। ये आपका लगभग हर क्वेश्चन में लग जाएगा, तो आप इसका बेनिफिट उठा लो अभी। आप सारे बच्चे जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने के बाद जो सीपी है वो यहाँ से निकल के आएगा 550, ठीक है, 550 निकल के आएगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं एसपी की, तो एसपी कितना रखना है हमने यहाँ पे 572, सीपी कितना आएगा यहाँ पे 550। तो कितने का यहाँ पे गेन हो रहा है, 22 रुपए का, किसके ऊपर, हमेशा सीपी के ऊपर होगा। तो मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर करेंगे 100, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा आपके पास, यहाँ पे गेन परसेंटेज आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा 2/50, 50 को इससे कट करेंगे 2 एंड 2 कितना हो जाएगा, 4% का गेन होगा। ये आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करें, ड्यू टू सम क्राइसिस सम पीपल फ्रॉम स्टेट ए माइग्रेटेड टू स्टेट बी, thereby the population of the second state increased by 19.96%। इट मीन अगर स्टार्टिंग में किसी भी स्टेट की पॉपुलेशन ए होगी, मान लो वो 100% है, ठीक है, और अगर वो बी में चले जाती है तो ए से बी के अंदर वो जाने के बाद वो कितनी पॉपुलेशन हो जाती है, यहाँ पर जो बी की पॉपुलेशन है वो अपने आप में 100% है। इसका मतलब ही नहीं कि इसका 100% इसके बराबर होगा, ये अलग अलग 100% है, ठीक है। सो अगर उन्होंने यहाँ पे ये लिखा है कि यहाँ पर देर बाय सेकेंड स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ चुकी है भाई 19.96%, पहले 100% होगी। अब अगर इतने का प्रोग्रेस हो चुका है यहाँ पे, तो इतना परसेंट आप सीधा ही इसमें ऐड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर मैं एक बार बता देता हूँ कि 100 का अगर मैं 19.96% निकालना चाहता हूँ तो ये कट कटा के आपके पास उतना ही आ जाता है, तो हमें बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसी वजह से हम यहाँ पे हमेशा 100% भी लेंगे हमारा कैलकुलेशन आसान करने के लिए। आप अपनी मर्जी से इसको 200, 300, 400% भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, उसमें कैलकुलेशन थोड़ा फैक्ट डालेगी, ठीक है। तो यहाँ पर सीपी इसको ऐड करने के बाद वो सेकंड स्टेट है वो कितनी होगी, अभी 119.96% होगी, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला आपको इंक्रीमेंट दिख रहा है, कितने का हो गया, इतने का। उसने लिखा है एट द लेटर स्टेज ऑल ऑफ द देम रिटर्न टू स्टेट ए,
जितने भी यहाँ पर आए थे वापस चले गए अपनी स्टेट ए के ऊपर। तो बताओ कितनी परसेंट अप टू 2 डेसिमल यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट बी है वो डिक्रीज होगा। आप सारे बच्चे सिंपली अंडरस्टैंड करके देखो, पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट जो बी है वो 119.96% है अभी का। जाना कितने के ऊपर है? 100%, क्योंकि यहाँ से वापस यहीं पे जाना है। ठीक है ना, 19 इतने बंदे आए थे, इतने वापस चले जाएंगे। तो अगर यहाँ से लेकर डिक्रीजमेंट हो रहा है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे डिक्रीमेंट कितने का हो रहा है, मैं इसको इधर लिख देता हूँ। डिक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे 19.96 का। किसके ऊपर होगा? इस वैल्यू के ऊपर होगा जो थी अभी। ठीक है, तो डिवाइड बाय 119.96 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो यहाँ से आपके पास निकल के आएगा इसका डिक्रीमेंट परसेंट। क्लियर? अब यहाँ पे आ गया सर कैलकुलेशन कैसे करें, ये वाली काफी ज्यादा खतरनाक कैलकुलेशन लग रही है, हो सकता है किसी को भी लग सकती है। आप इसको 20 मान लो, क्योंकि 19 पॉइंट समथिंग है, ये इसको आप 20 मान लो। ये 119 है, इसको 120 मान लो। तो 20 120 से कट करेंगे 6 आएगा, और 1/6 इंटू 100 करते हैं तो कितनी परसेंटेज आती है? 16/2/3% आती है। 16/2/3 का मतलब इसके आसपास रहा होगा, ये आपका सही उत्तर है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दे रखा है, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर एस। यहाँ पर हमारे पास एक स्क्वायर है, मान के चलना सारी साइड इक्वल है और बराबर है, ये थोड़ी सी टेढ़ी सी लाइन हो रही है। ए स्क्वायर है, इसका यहाँ पे एरिया एस है। हम इसकी साइड को अपनी मर्जी से, सारे बच्चे इसको ए मान सकते हो, आप अपनी मर्जी से इसको 4 सेंटीमीटर भी मान सकते हो। 4 क्यों माना मैंने? हम यहाँ पे एक्स ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं, हमने 4 मान लिया। ठीक है, स्क्वायर है तो सारी साइड बराबर होंगी। आगे लिखा है कि इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन किया। आप सारे बच्चे बताओ, यहां से लेकर यहां तक इसका मिड पॉइंट होगा, तो यहाँ पर इसका मिड पॉइंट ये 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर पे होगा। इसका मिड पॉइंट यहाँ पे 2 और 2 के ऊपर होगा। इसका मिड पॉइंट यहाँ पे 2 और 2 के ऊपर होगा। इसका मिड पॉइंट यहाँ पे 2 और 2 के ऊपर होगा। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे इसके मिड पॉइंट को यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको ऐसे करते हुए मिला दिया, तो हमारे पास जो न्यू स्क्वायर बन के आएगी उसका एरिया दे रखा है इन्होंने कैपिटल ए। ठीक है, इसका एरिया हमारे पास स्मॉल ए, इसका एरिया हमारे पास है यहाँ पे कैपिटल ए। तो ए डिवाइड बाई एस पूछा गया है कि वैल्यू क्या होगी, ए डिवाइड बाई एस। सारे बच्चे पता है कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो एस है हमारे पास है, ये तो क्लियर है कि ये 4 का स्क्वायर आएगा, इसमें तो कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, चक्कर कहाँ पे पड़ेगा, इसकी ये वाली साइड कितनी है, जितनी ये साइड होगी उतनी हमारे पास ये साइड होंगी, उतनी हमारे पास ये साइड होंगी, उतनी हमारे पास ये साइड होंगी। तो अगर यहाँ पर ये 2 है और ये 2 है तो 90 डिग्री होता है स्क्वायर में। पाइथागोरस लगाकर हम इसको 2√2 निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो ये भी 2√2 आएगा। तो हमें इसका अगर एरिया फाइंड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2√2 का स्क्वायर। बस यहाँ पे हमें सिंप्लीफाई करना है, तो इसको ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करेंगे 8, नीचे वाले को 16, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 1/2। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, 1/2 का मतलब है 0.5। ठीक है, एक और चीज याद रखना, स्क्वायर के मिड पॉइंट को मिलाने के बाद अंदर वाली फोटो बनती है, वो भी एक स्क्वायर ही होती है, ये बात याद रखना है। ठीक है, रेक्टेंगल के मिड पॉइंट मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ट्रपीजियम के मिड पॉइंट मिलाएंगे तो क्या बनेगा, रोम्बस। पैलोग्राम के मिड पॉइंट बनेंगे तो क्या बनेगा। ये आपके 5 क्वेश्चन बन जाते हैं, इनको ध्यान से पढ़ लेना अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर कंटेनर आपके पास यहाँ पे, अगर आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करना चाहते हैं वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो हम आगे आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 कंटेनर है जिसके अंदर मिल्क एंड वाटर आपके पास दे रखा है 3:2, यहाँ पे दे रखा है 6 and 5, और यहाँ पे इसको मिक्स किया जा रहा है पता नहीं कौन सी रेशियो के अंदर। फाइनल मिक्सचर इतने का बन रहा है, तो बताओ कौन सी रेशियो में मिक्स किया है। मतलब क्या होगा, यहाँ पर मान लो ए कंटेनर है, यहाँ पर मान लो बी कंटेनर है, यहाँ पर हमारे पास टोटल कंटेनर है। तो हम इसमें से कितना डाटा उठा के यहाँ पे और यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें, इसके 3 कंटेनर उठाएं, इसके 2, ये कितने उठा के हम यहाँ पे रखें कि हमारे पास ये रेशियो हमारी 4 और 5, 4 और 3 हो जाए। ठीक है, इसमें 4 और 3 होनी जरूरी है। क्लियर, क्वेश्चन समझ आया? अब इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या होगा, आप सारे बच्चे इसमें देखो मिल्क कितना है। मिल्क हमारे पास 3 यूनिट है, टोटल कितना है 5। 5 में से जो मिल्क है वो मेरे पास है 3 यूनिट। इसमें से मिल्क कितना है हमारे पास, यहाँ पे 6 है, टोटल कितना है इसमें से 11 में से। ठीक है, यहाँ पे मिल्क कितना है 4 यूनिट, और टोटल कितना है हमारे पास यहाँ पे 7। आप सारे बच्चे बताओ, ये जो आपके पास पॉइंट है 4 और 3, ये इसका और इसका मिक्सचर है, तो क्या हम इसको मिक्सचर एलिगेशन से इसका मिक्सचर बना के सॉल्व कर लें। पढ़ा हुआ है सबने मिक्सचर एलिगेशन। मिक्सचर एलिगेशन होता है इसका और इसका डिफरेंस लो, यहाँ पे कितना आएगा 3/5 माइनस 4/7, यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास 6/11 माइनस 4/7। इसकी रेशियो बनाएंगे हम। यहाँ पे ये रेशियो का थोड़ा सा नीचे स्पेस कम है तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ।
जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, नीचे कितना आएगा 77, ऊपर कितना आ जाएगा यहाँ पे आपके पास 42 माइनस 44, और यहाँ पे आप जब डिफरेंस लोगे यहाँ पर कितना आएगा एलसीएम लेने के बाद 35, यहाँ पे आएगा 21 माइनस 20। याद रखना जब भी आप यहाँ पे डिफरेंस लेते हो वो हमेशा ही मॉड में लेते हो। मॉड का मतलब क्या होता है, मॉड का मतलब ये होता है जैसे ये -2 आएगा ना ऊपर, तो माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देगा वो 2/77, क्योंकि हमेशा डिफरेंस प्लस में होता है, कभी माइनस में नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर आएगा 1/35। क्लियर, यहाँ पे आप 7 से कट करोगे ये 5 आएगा, ये 11 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 10, और यहाँ पे आप इसको ऊपर लेकर जाओगे तो ये आएगा 11। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मतलब इसके हमें यहाँ पे 10 कंटेनर, इसके 11 कंटेनर को उठा के मिक्स करना पड़ेगा अगर हमें ये रेशो बनानी है। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल को पढ़ने के साथ साथ आप यहाँ पे डायग्राम भी बनाते जाओ। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी के अंदर यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पे सी पॉइंट है, ए के ऊपर 90 डिग्री है। ठीक है, ए से डी के ऊपर यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है जो कि हमारे पास 90 डिग्री का होगा। तो लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सा मीन प्रोपोर्शन है यहाँ पे बीडी और बीसी का। देखो मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि जो भी हमने यहाँ पे नंबर लिखे ना बीडी मल्टीप्लाई बाय बीसी, तो इसका यहाँ पे स्क्वायर रूट का मतलब होता है ये। अगर हम यहाँ पे चेक करें तो इसका x का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे बी डी मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर बी सी आ जाएगा। ठीक है, ये बी डी थोड़ा सा रिप्लेस हो गया तो यहाँ पे लिख लेते हैं बी डी। क्लियर, ये आपको यहाँ पे x पूछा जा रहा है क्या होगा, तो इसके लिए सारे बच्चे थोड़ा सा नोट कर लो, याद रखने वाली कंडीशन है, याद कर लो। अगर b यहाँ पर मैं इसको b लिख दूं स्मॉल b, इसके ऑपोजिट स्मॉल c, इसको परपेंडिकुलर और इसको m और इसको n का नाम दे दूं। ठीक है, b हमारे पास ये वाला डाटा, सी हमारे पास यहां से लेकर ये वाला डाटा, और एम मेरे पास यहां से लेकर ये वाला डाटा, और जो एन मेरे पास है वो यहां से लेकर ये वाला डाटा। तो ये तीन प्रॉपर्टी इसमें काम आती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि पी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, मेरे पास एम एन होगा। दूसरी प्रॉपर्टी निकल के आएगी हमारे पास यहाँ पर बी का स्क्वायर होगा वो एन, और इसके साथ एम प्लस एन होगा। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी होगी सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, वो होगा मेरे पास एम, और उसके साथ आएगा एम प्लस एन। क्लियर है, आप सारे बच्चे इस बात का खास ध्यान रखें कि अगर हमने सी उठाया है तो पहले एम लिखेंगे बाद में इन दोनों का सम, अगर हमने ये साइड उठाई है पहले एन लिखेंगे बाद में इन दोनों का सम। अब उन्होंने देखो बीसी इंटू बीडी पूछा है, तो बी बीसी और बीडी आप चेक कर लो यहाँ पे सारे बच्चे। बीडी इंटू बीसी की बात करें तो बीडी हमारे पास हमने क्या रखा है यहाँ पे एम, और बीसी मेरे पास क्या है एम प्लस एन। तो ये वाला डाटा आएगा किसके बराबर है, सी के बराबर, सो वी कैन से ए और बी के बराबर होगा। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, टोटली सही उत्तर है। क्लियर होगी कहानी सब बच्चों को, और ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टी आप सारे बच्चे इसको नोट कर लो कहीं ना कहीं और याद कर लो, हर बार पेपर में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं दोबारा से एक बार इसको थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। कई बार होता है कि यार वो फोटो छोटी सी बनाई होती है तो हो सकता है आपको ना दिखे या दिखे। तो एबीसी मैंने लिखा, ध्यान रखें अगर ये 90 डिग्री है मैं इसके ऑपोजिट एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसका मिड पॉइंट है बीसी का। मिड पॉइंट हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये हमारा परपेंडिकुलर है। एडी जो है वो हमारा परपेंडिकुलर है किसकी ऑपोजिट, किसके अकॉर्डिंग, बीसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर बी है तो यहाँ पे स्मॉल बी, सी है तो स्मॉल सी, मैंने और इसको नाम दे दे पी का। मैंने आपको ये बोला अगर हम ये साइड उठाएंगे ना सी, तो सी का स्केयर आएगा इसके साथ वाला जो डाटा है ये वाला एन, इसको सिंगल और बाद में इन दोनों को एडिशन में। अगर हमने ये वाला डाटा उठाया यहाँ पे बी, तो बी का स्केयर आएगा हमारे पास इसके साथ वाला डाटा सिंगल और बाद में इन दोनों का एडिशन। और अगर हमने परपेंडिकुलर का स्केयर उठाया जो कि पेपर में बहुत बार आ चुका है, तो वो होता है एम इंटू एन का प्रोडक्ट। क्लियर है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट व्यू। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर का अगर मैं आपसे टीएसए पूछूं तो टीएसए होता क्या है, टीएसए होता है 2 पाई आर और इसके साथ होगा आर प्लस एच। ठीक है, ये आपके पास किसके बराबर दे रखा है, 1617 के बराबर, और उसने डायमीटर अगर 21 दे रखा है तो रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा 21/2। आगे उसने पूछा कि वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। देखो जब भी आप मेंसुरेशन करते हो तो ये फॉर्मूले आपके दिमाग में ऐसे ही घूमने चाहिए। अगर यहाँ पे मान लो राइट कोण पूछा होता, कोण का आपको सारा कुछ पता होना चाहिए। फ्रस्टम होता तो फ्रस्टम का भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिंपली चेक करो, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो मैं इसके अंदर अगर वैल्यू रखूंगा भी तो यहाँ पर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21/2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 21/2 प्लस एच, और इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पर 1617 के बराबर। 7 इससे कट जाएगा 3 टाइम्स, ये इससे कट जाएगा यहाँ पर 11 टाइम्स,
11 इससे कट जाएगा पूरा पूरा यहाँ पर 1, फिर हमारे पास आएगा 51, ये आएगा 4 एंड 7 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 6 होगा, यहाँ पर ये आपको को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा 21/2 प्लस h मस्ट बी इक्वल टू 147 डिवाइड बाय 6। अगर इसको चेक करोगे ये आपस में फिर से कट रहा है यहाँ पर 3 के टेबल पे, तो 3 के टेबल पे कट कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 और यहाँ पे आ जाएगा 9, 49/2 आएगा। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे h की वैल्यू निकालने के लिए, तो ये आएगा 49/2 माइनस 21/2। सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम 2 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 8 और यहाँ पे आएगा 2, तो h हमारे पास यहाँ पे 40 निकल के आ रहा है। h हमारे पास अगर 40 निकल के आ रहा है तो यहाँ पे वैल्यू अप्लाई कर दो, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू 21/2, मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू 21/2, मल्टीप्लाई बाय एच, एच कितना होगा यहाँ पे 14 ही आएगा। अब सारे बच्चे देखो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन जरूर है, जैसे इसको कट करेंगे यहाँ पे 3 बार कट जाएगा, ठीक है। और अगर बात करें इसको आप कट करना चाहते हैं तो इससे कट कर सकते हैं 7, फिर आप इसको कट करेंगे तो ये हमारे पास 11, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, 11 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 21 है ना, 21 को 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 7 लिख लो। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान आपकी हो सकती है अगर आपको ये कैलकुलेशन करनी आती है, अदरवाइज आप जैसे भी आपको कैलकुलेशन करनी आती है आप यहाँ से कर सकते हैं, बट आप यहाँ पे कैलकुलेशन करके देखो ये कितना होगा 49, ये कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पर आपको 49 को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या तो ऐसे कर लो या फिर लिखो 49 में से 49 को माइनस कर लो, एक बार 10 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर लो, तो यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर आप इसको माइनस करेंगे 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, क्लियर। तो मेरे पास 49 को यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 441 आएगा, 441 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 441 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा यहाँ पर 1, और इन दोनों को यहाँ पे ऐड करके लिखेंगे 5, तो 5 आपके पास एक ही ऑप्शन में, ये आपका उत्तर है। बाकी आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना ही आएगा, ये सिर्फ एक कैलकुलेशन किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में मीडियन पूछा गया आपके पास ये डाटा के अंदर, तो मीडियन जो माध्यिका होती है उसको निकालने के लिए सबसे पहले आप इस वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, सबसे छोटी वैल्यू फिर उससे बड़ी वैल्यू, इसको यहाँ पे कट करते जाएंगे, ठीक है। फिर उससे बड़ी वैल्यू यहाँ पे 16, फिर उससे बड़ी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 19, फिर उससे बड़ी वैल्यू यहाँ पर 22, फिर उससे बड़ी वैल्यू 25, फिर उससे बड़ी वैल्यू 27, उसके हिसाब से बड़ी वैल्यू 34, क्लियर। तो यहाँ पर अगर आपसे मीडियन पूछा रहा है तो इस वैल्यू को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर हमारे पास ये वेरिएबल जो है वो इवन है 8 नंबर है, अगर जो हमारे पास जो वेरिएबल है वो यहाँ पे इवन है वो 8 नंबर है, तो इसको यहाँ पर मीन निकालने के लिए आपको हमेशा याद रखना है कि यहाँ पर जो भी हमारे पास आएगा 8 n आएगा, आप इसको यहाँ पे डिवाइड बाय 2 करेंगे, प्लस इसके एक आगे वाले नंबर को भी डिवाइड बाय 2 करेंगे, हमारे पास जो भी नंबर आएगा उसको चेक कर लेते हैं, n/2 करेंगे तो ये आएगा 4, और यहाँ पे n+1/2 करेंगे तो ये आएगा 5, ठीक है। इसको ना ऐसे कॉमा लगा लो, इसको प्लस मत करो, ठीक है। ये 4 एंड 5 जो आएगा, ये 4 एंड 5 टर्म उठाओ, फोर्थ नंबर टर्म ये रहा, फिफ्थ नंबर टर्म ये रहा, ठीक है, 1 2 3 4, फोर्थ नंबर टर्म कितना है हमारे पास 19, फिफ्थ नंबर टर्म कितना है हमारे पास यहाँ पे 22, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो, इसको बोलते हैं हमारे पास यहाँ पर मीडियन, क्लियर है। सारे बच्चों को समझ आया, एक बार दोबारा से, सर अगर हमारे पास ऑड आ जाए तो ऑड में तो भाई मिडिल नंबर ही होता है, उसमें चेक नहीं करना पड़ता हमें, ठीक है। इसमें चेक करना पड़ता है, अगर हमारे पास इवन होगा डिवाइड बाय 2 करो, उसके एक नंबर आगे वाला उठा लो, जो नंबर होंगे उनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना, ठीक है। 9 और 2 11, 1 कैरी चला जाएगा, 41/2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 20.5 आ जाएगा, तो ये आपका सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आइटम इज ₹2424 और साथ में यहाँ पे 000, इसके बाद उसने बोला 20% का स्पेंड करते हैं हम यहाँ पे पैकिंग के ऊपर, तो इसका 20% वैल्यू बढ़ जाएगा, 20% वैल्यू बढ़ने का मतलब है 120/100, जितना वैल्यू बढ़ेगा उसको ऐड कर देते हैं 100 में, ठीक है। और मैन्युफैक्चरर ने क्या करना है कि उसको प्रॉफिट भी चाहिए, यहाँ पे 50% का प्रॉफिट चाहिए, तो हमें यहाँ पे इसका प्रॉफिट चाहिए, तो इसको 150/100 भी करना पड़ेगा। और जो रिटेलर है जब उसने बेचा तो उसको 20% का क्या हो गया, लॉस हो गया, तो 20% का इस वैल्यू के ऊपर लॉस हो गया, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 80/100, लॉस होने का मतलब है 100 में से कम करना, ठीक है। तो यहाँ पर उसने पूछा है एट व्हाट प्राइस द आइटम इज सोल्ड बाय रिटेलर, रिटेलर ने कौन सी प्राइस के ऊपर सोल्ड किया, यही होगा प्राइस, वो जैसे वैल्यू जा रही है वैसे हमने यहाँ पे चलानी पड़ेगी। यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 6/5,
इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 4/5। क्लियर? यहाँ पे 2 इससे कट जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2 बार, और कोई वैल्यू तो यहाँ पे नहीं कट रही। ठीक है, अगर और कोई वैल्यू ऐसे कट हो रही होती तो कट कर लेते, और कोई वैल्यू यहाँ पे कोई नहीं कटेगी, तो आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप ये 24,000 लिखा हुआ है ना, इसको थोड़ा ब्रेक कर लो। मैं समझाता हूँ क्यों। ये 24,000 लिखे ना, इसको आप 240 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो सिर्फ माइंड के अंदर। 5 और 5 25, 25 इस 100 से 4 बार चला गया। क्लियर है? तो हमने इसको कट करके थोड़ा ब्रेक करके लिख लिया। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में 0 तो आएगा ही आएगा। फिर ये 4 आपके पास इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 16 आएगा, उसका यूनिट डिजिट 6। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 6 यूनिट डिजिट। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, 8 यूनिट डिजिट। 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 36, तो लास्ट में 6 आएगा, तो 0 के साथ 6 आना चाहिए। ऑप्शन एक ही दिख रहा है, ये आपका सही है। क्लियर हो गया सब बच्चों को? अदरवाइज अगर किसी बच्चे को यूनिट डिजिट प्रोसेस नहीं आता तो आप इसको मल्टीप्लाई करें और कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप सबको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, इफ सम ऑफ रुपीज 6400 इन्वेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ईयरली कंपाउंडिंग ईयर्स, यहाँ पर 64,100 है, ये उसको ईयरली के बाद ये पैसा मिलता है, वो ग्रो हो गया अप टू 7056 के अकॉर्डिंग। ठीक है, आफ्टर 2 ईयर्स, तो उसका परसेंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। अब सारे बच्चे एक चीज समझ लो पहले तो, छोटी सी, इस सम ऑफ रुपीज हमारे पास ये है, इसको इन्वेस्ट करके ईयरली के ऊपर इतना बना दिया गया है, तो ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारे पास अमाउंट है। जिनको नहीं पता, यहाँ पे जब भी 2 लिखा होता है ये अमाउंट होती है। ठीक है, जब भी आपके पास ऐसे कभी भी कंडीशन के अंदर अगर आपसे पूछ ले जाए कि आर परसेंट क्या है, तो इन दोनों की रेशियो बना लो। रेशियो बनाने के बाद जो टेबल पे आपको लगता है कट हो रहा है, कट कर दो। ठीक है, जो 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 भी टेबल पे लग रहा है आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। जैसे 4 के टेबल पे चला जाएगा, ये आ जाएगा 1600, एक यहाँ पे आ जाएगा 37, फिर आ जाएगा 25, 6, फिर आ जाएगा मेरे पास 4। आगे कोई टेबल पे कट हो रहा है, वैसे तो आपको यहाँ पे स्केयर पता होने चाहिए, मान लो ये स्केयर नहीं पता आपको। ठीक है, तो फिर आप इसको यहाँ पे 4 के टेबल पे कट कर दो। 400, ये कितना आ जाएगा 441। आगे नहीं कट हो रहा। अब यहाँ पे बात कितनी की हो रही है, यहाँ पे टाइम 2 साल की बात हो रही है, तो इसका यहाँ पे स्क्वायर रूट कर दो। अगर सर 3 होता तो भाई क्यूब रूट कर देते हम। तो जो भी हमारे अभी स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट करेंगे, ये आएगा मेरे पास 20 और ये आएगा 21। जो भी ये डाटा आएगा ये हमारे पास ईयरली आ जाएगा। अगर 20 रुपए आपका प्रिंसिपल आपने इन्वेस्ट किया, अमाउंट आपको 21 रुपए मिल गया, तो इसके बदले में आपको यहाँ पर 1 रुपए का इंटरेस्ट मिला। किसके बदले में? प्रिंसिपल के बदले में। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 8% आएगा। ये आपके इस क्वेश्चन का शॉर्ट अप्रोच है, सीधा ही उत्तर आ जाएगा हमारे पास ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। स्पीड ऑफ ए विंड ड्यूरिंग ए स्टॉर्म इज 10 की पावर 5 मीटर mm पर सेकेंड। ओके, और उसने लिखा हुआ है यहाँ पर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ए डस्ट पार्टिकल सस्पेक्टेड इन द एयर ट्रेवल एट 1 किलोमीटर। तो एक्चुअली में ये आपके पास स्पीड है, ये आपके पास किलोमीटर है, ये डिस्टेंस है, तो उसने टाइम पूछा हुआ है। तो टाइम निकालने के लिए हमें एक चीज पता है कि यार डिस्टेंस को डिवाइड बाय स्पीड कर दो, टाइम आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? डिस्टेंस कितना है हमारे पास? 1 किलोमीटर है, तो इसको 1000 मीटर लिख लो। और हमारे पास यहाँ पे 10 की पावर यहाँ पे 5 आपके पास mm पर सेकंड है। 10 की पावर यहाँ पे 5 हमारे पास यहाँ पे mm पर सेकंड है। तो अगर हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड के अंदर, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 10 की पावर 2 मीटर पर सेकंड। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास सीधा ही आ जाएगा, 10 सेकंड का टाइम लगेगा। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। टू फ्रेंड, वन ऑफ देम इज थ्राइस द एफिशिएंसी ऑफ अदर। मतलब अगर ए और बी लिखेंगे तो एक की एफिशिएंसी अगर 3 है तो दूसरे की एफिशिएंसी 1 होगी। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी क्या होगी? 3:1। अगर हम बात करें एफिशिएंसी, दोनों मिलकर 6 दिन के अंदर काम खत्म कर देते हैं। दोनों मिलकर एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 4। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करो, अगर एक दिन में 4 यूनिट खराब करेंगे तो 6 दिन के अंदर कितना खराब करेंगे? 24। 24 यूनिट यहाँ पे काम खत्म करेंगे। उन्होंने लिखा है कि जो लेस एफिशिएंसी वाला पर्सन है वो कौन है? बी। अगर उसने यहाँ पे डबल काम करना होगा तो इसको कितना टाइम लगेगा? 24 के बजाय इसका डबल काम करेंगे तो 48 काम करेंगे। 48 को अगर मैं एक के हिसाब से खत्म करना चाहूंगा तो कितना टाइम लगेगा? 48 दिन। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। कंसीडर 10 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 5। स्टार्टिंग फ्रॉम 5 है, तो अगर आपको कॉन्जिक्यूटिव नहीं पता, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है कि डिफरेंस आपका सेम रहता है। ऑड का मतलब तो पता ही है कि ऑड नंबर कौन कौन से होंगे।
7, 9, 11। ठीक है, कितने नंबर लेने हैं? 10 लेने हैं। 1, 2, 3, 4, फिर 5, फिर आप 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, ऐसे करते जाएंगे 10 नंबर। मल्टीप्लाई ईच ऑफ देम इवन एक्सेप्ट यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड नंबर बाय 3। इनको दोनों को छोड़कर, 5 और 7 को छोड़कर इन सभी को 3 का मल्टीपल कर दो। इसका 3 मल्टीपल करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 27। इसका 3 33, यहाँ पे 39। फिर आप सारे बच्चे चेक कर लोगे, जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इनका गैप भी फर्क आ गया। गैप भी आपके पहले पास दो पर दो का गैप था, तो आ गया 6 का गैप। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे, इसको 3 मल्टीप्लाई करेंगे 45, फिर 51, 57, फिर इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे 63, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे 69। उन्होंने क्या पूछा कि एवरेज बताओ भी 10 नंबर का क्या होगा। तो एवरेज क्या होता है मेरे पास? यहाँ पे सम डिवाइड बाय नंबर, तो सबको ऐड कर दो। यहाँ पे सबको ऐड करने का कोई वो फॉर्मेट है हमारे पास? हाँ, फॉर्मेट तो है हमारे पास यहाँ पे, बट आप सीधा भी तो ऐड कर ही सकते हैं। सबको ऐड करके डिवाइड बाय 10 कर दोगे, आसान क्वेश्चन हो गया। हाँ, ऐड करने में थोड़ा सा टाइम जाएगा अगर आप बिना फॉर्मूले के किसी के अकॉर्डिंग ऐड करना चाहते हैं तो। ठीक है, और इसको डिवाइड बाय 10 करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बट एक शॉर्टकट मैं बता देता हूँ कि जो हमारे पास ये वाले नंबर है, जो हमारे पास ये वाले नंबर हैं, इनको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर, जिनका गैप सेम है, चाहे वो 2-2 का हो, चाहे वो 6-6 का गैप हो। अगर गैप हमारे पास 6 सेम है तो उसको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो उसकी जो एवरेज होती है वो होती है मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2, किसकी? कॉन्जिक्यूटिव की। तो हमें यहाँ पे 27 प्लस 69 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो एवरेज आएगा। और यहाँ पे इनको ऐड करेंगे 9 और यहाँ पे 7 6 16, 1 कैरी चला जाएगा तो 96 बाय 2। तो वी कैन से दैट इज इक्वल टू 48। व्हाट इज दैट? दैट इज द एवरेज। क्लियर है? दैट इज द एवरेज। अगर हमें एवरेज पता है तो सम क्या होता है? एवरेज इंटू नंबर। सो एवरेज तो इनकी हमारे पास 48 है, नंबर कितने? ये टोटल 8। तो अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास इन नंबर का यहाँ पे सम आ जाएगा। 8 इंटू 8 करेंगे 64, 6 कैरी चला जाएगा, 8 और 4 32, 32 और 6 38, 38। तो मेरे पास जो सम आएगा इसको छोड़कर ये आएगा मेरे पास यहाँ पे सम आएगा 5 प्लस 7 प्लस 3 84। क्लियर है? डिवाइड बाय 10 करेंगे। अब इनको ऐड करेंगे, 7 एंड 5 12, 12 इसमें ऐड करेंगे तो ये आएगा 396। डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 39.6 आएगा। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। Two men A and B, each working alone by working 12 hours per day, can complete a piece of work in 20 days. अगर यहाँ पर ए और बी दोनों मिलकर काम खत्म करते हैं, 12 घंटे रोज काम करते हैं तो 20 दिन में काम खत्म होता है। अगर वो रोज 1 घंटा काम करेंगे तो कितना दिन लगेंगे? तो आप सिंपली इसको 12 से 20 को मल्टीप्लाई कर लो तो 240 दिन लगेंगे। या फिर आप ऐसे बोल दो कि 12 यूनिट के हिसाब से काम कर रहे थे तो 20 दिन लगातार काम किया तो कितना काम हो गया होगा? 240 काम हो गया होगा। अगर यहाँ पे आगे लिखा हुआ है जो ए हमारे पास है वो 8 घंटे काम करे, 8 घंटे एक दिन के अंदर अंदर, और जो बी हमारे पास है यहाँ पर वो 6 घंटे एक दिन में काम खत्म करे और एक दिन के अंदर काम खत्म करे। इसने जो भी काम किया, इसने जो भी काम किया वो काम कितना हुआ? 8 और 6 हुआ। तो इन्होंने अल्टरनेटिव काम किया। अल्टरनेटिव का मतलब है पहले एक दिन इसने काम किया, दूसरे एक दिन इसने, तो 2 दिन के अंदर अंदर कितना काम खत्म हो गया? 14 यूनिट खत्म हो गया। 14 यूनिट हमारे पास खत्म हो चुके हैं। तो आप सारे बच्चे चेक करो कि अगर 240 यूनिट खत्म करना होगा तो कितने दिन और घंटे लगेंगे, ये पूछा गया। ठीक है, तो आप सिंपल क्या करो, 240 को आप 14 से डिवाइड कर लो। 14 से डिवाइड करोगे, एक टाइम चला जाएगा, यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा? 14। यहाँ पे आ जाएगा नीचे 00। आप इसको यहाँ पे 7 टाइम लेकर जाओगे तो यहाँ पे 98 आएगा, तो नीचे 2 रिमाइंडर बचेगा। इसका मतलब है कि 17 बार ऐसे काम करना पड़ेगा, 17 बार लगातार। अगर हमें इसको 17 बार ऐसे काम करवाना पड़ा तो इसको भी 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब क्लियर है कि 34 डेज तो क्लियरली कंप्लीटेड है पूरे के पूरे। उसके अलावा आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 238 काम ही खत्म हुआ है, अभी 2 काम बचा हुआ है। तो मतलब ये हुआ 38 डेज तो चाहिए ही चाहिए। तो x की वैल्यू 38 है, ये तो क्लियर हो गया। सर वाई आर का मतलब, भाई यहाँ पर अब बारी किसकी है? ए और बी ऐसे काम कर रहे थे, अब बारी ए की आएगी। तो ए को अभी यहाँ पर 8 घंटे एक दिन में काम खत्म करना था, ए को अभी 8 के अलावा 2 घंटे और काम खत्म करना पड़ेगा तो जाके काम खत्म होगा। तो ये 2 आपका रिमाइंडर है नंबर ऑफ आर। तो आपके पास ये 2 जो आएगा, हमारे पास 2 जो आएगा, ये आपके पास नंबर ऑफ आर आएगा जितना भी और काम करना है। तो आंसर क्या होगा? x की वैल्यू 34 है, y की वैल्यू 2 है, तो आंसर आपका सी ऑप्शन है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं, 14 के ऊपर चलते हैं।
14 नंबर कैलकुलेशन बेस्ड आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है। सिंपली आप इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा मेरे पास यहाँ पे 11 इंटू 1 करेंगे 11, 11 एंड 4 इज 15, 15 बाई 11। यहाँ पे डिविजिबल को डिविजिबल रखेंगे, फिर हम पहले ये वाली ब्रैकेट देखेंगे, उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। पहले ये ब्रैकेट, फिर 11/80, इसको डिविजिबल रखेंगे, फिर आपके पास लिखा हुआ है 3/4। अब आगे हमसे ये ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी ना बॉड मास के अंदर, बॉड मास के अंदर सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, जो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है वो सॉल्व होगी। तो यहाँ पे 1/4 तो ऐसे ही रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 1/15। क्लियर? और इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 6 और 1 6, और इसको लिखेंगे तो ये आएगा मेरे पास 11/11/6। क्लियर? उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये ब्रैकेट, फिर प्लस करेंगे 9/11, और फिर आपके पास ये वाले ब्रैकेट। क्लियर है? आपको ऐसे स्टेप बनाने पड़ेंगे। थोड़ा सा मैं स्पीड करने की वजह से यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ कि जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 4 और 15, 4 और 15 का एलसीएम 60 आएगा, और 4 और 15 का एलसीएम 60 आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 4 आएगा। 15 और 4 में से माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11। 11 और 11/60 को 3/4 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे ना। अब कई बार बच्चे इसको पहले डिवाइड करेंगे, भाई पहले ब्रैकेट ओपन होगा ना, ब्रैकेट ओपन होगा तो पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इसे 3 इससे कट जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा 20। तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, सॉल्व करने के बाद आएगा 11/80 डिविजिबल बाय, यहाँ पर ऊपर क्या आएगा 11, नीचे कितना आ जाएगा 80 डिविजिबल बाय 11/6। क्लियर है? अगर आपको ये पता चला कि ये सेम सेम डाटा है, तो ये वाला डाटा जब हम इसके यहाँ पे रेसिप्रोकल में रखेंगे, क्योंकि सबसे पहले जब इसको रखेंगे तो ये हमारे पास 80/11 हो गया, ये कट गया हमारे पास पूरा ही। ये कितना आएगा 1, 1 को डिवाइड 11/6 करेंगे, इसको अगर मैं लिखूंगा तो ये 11/6 की बजाय 6/11 हो जाएगा। ठीक है? तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 15 यहाँ पे 11, फिर हमने ये अंदर वाली ब्रैकेट को सॉल्व किया, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉल्व करते करते ये आएगा कितना 6/11 आएगा, और फिर हमें यहाँ पर इस ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे, ये कितना आएगा मेरे पास 15/11, ऊपर आपके पास कितना आ जाएगा 15/11, बट डिवाइड है तो उल्टा हो जाएगा, ये आएगा 11/15, तो ये आपस में कट जाएगा तो आंसर 1 आएगा, ये आपका सही उत्तर है। क्लियर है? सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, पहले ये वाला सॉल्व होगा, और उसके बाद आपने इधर नहीं इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। ठीक है? यही इस क्वेश्चन का थोड़ा सा फॉर्मेट है, बॉड मास का रूल है। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं। एक और आपका सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन यहाँ पे डाटा गिवन है, एक बार मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे बनाकर पूरे का पूरा 3 प्लस यहाँ पे 3/2 है, आगे ना डिविजिबल है 6 1/2, 6 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 13/2। ठीक है? मल्टीप्लाई बाय 1/3, फिर आगे लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ पर ऑफ, ये लिखा हुआ है हमारे पास 13/3। क्लियर है? डिवाइड बाय किससे करना है, माइनस 8/2 है, 2 इससे डिवाइड होगा तो ये आएगा -4/3। क्लियर? अब सबसे पहला काम तो ये डिवाइड करना होगा, डिवाइड करेंगे तो 13/2 लिखा हुआ था, इसको आप 2/13 कर दोगे, ये इससे कट जाएगा पूरा का पूरा, ये आपस में आएगा मल्टीप्लाई में। अगर ये आएगा तो 3, आगे हमारे पास यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/13 मल्टीप्लाई बाय 1/3 है, 3 से 3 भी कटेगा, ये वाला 3 से 3 भी कट जाएगा। फिर तो यहाँ पर आपको इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा 3 + 1/13, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 40/3 13, और ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन 13/3, ये इससे कट जाएगा, कट करने के बाद आएगा 40/3, मतलब ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करते करते मेरे पास 40/3 आया। डिवाइड करना है हमने यहाँ पे -4/3, 3 से 3 कट गया, ये इससे कट गया तो आंसर आएगा -10, ये आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं, आपके पास पाई डायग्राम के ऊपर गिवन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। कई बार ऐसे क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते हैं, कई बार स्टेटमेंट बड़ी होती है, क्वेश्चन आसान होते हैं। ठीक है? तो ये स्टेटमेंट बड़ी है तो क्वेश्चन आसान होने की ही संभावना होगी, तो चेक कर लेते हैं इसके बारे में क्या क्या आपके पास आंसर आ सकता है। ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे डाटा लिख लेते हैं, S1 S2 हमारे पास है क्या, प्रॉपरली लिख लेते हैं सारे के सारे। ठीक है? तो यहाँ से आपके पास डाटा लिखा हुआ है, यहीं से उठा लेते हैं। सबसे पहले इकोनॉमी, पूरा नहीं लिखेंगे, थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। ठीक है? फिर हमारे पास है साइकोलॉजी, फिर हमारे पास है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिर आगे हमारे पास सोशियोलॉजी। ठीक है? ये आपके पास डाटा गिवन है, और इसका डाटा हमारे पास है, ये हमारे पास है 96, पॉलिटिकल साइंस हमारे पास है 84, हिस्ट्री वाले हैं हमारे पास 160, एंड पॉलिटिकल साइंस है हमारे पास 120, सोशियोलॉजी वाले हमारे पास कितने 125, ये डाटा यहाँ पे भी गिवन है। ठीक है? उसने लिखा है कि यहाँ पे सोशियोलॉजिकल स्टूडेंट जो है 20%, सोशियोलॉजिकल स्टूडेंट कितने हमारे पास यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पर इसका 20% देखो, 125 का 20% 1/5 होगा, 1/5 125 का 25 ही होगा, 25 इसमें से चला गया तो बचा कितना हमारे पास 100,
सर कैसे चला गया, देखो आगे पढ़ोगे तो लिखा हुआ है वो, ठीक है। 25% है पॉलिटिकल साइंस के, तो इसका 25% 1/4, 1/4 का मतलब होता है 30, 30 इसमें से चला गया तो ये 90 बच गया। आगे हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पे 1/6 ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी वाले 1/6 है, इसमें से 1/6 बाहर करोगे तो 16 नंबर चला गया, तो 80 नंबर बच गए, ठीक है। और आगे जो हिस्ट्री के स्टूडेंट है वो इंक्रीज हो गए 10% से, तो इसका 10% ऐड करेंगे तो इसका 10% हमारे पास 16 आएगा, वो ऐड हो रहा है क्योंकि किसी और कॉलेज के स्टूडेंट इसमें ऐड हो रहे हैं, ऐड करेंगे तो यही आएगा। आगे लिखा हुआ है कि जो हमारे पास सोशियोलॉजिकल स्टूडेंट बचे थे, ये वाले डाटा जो हमारे पास सोशियोलॉजिकल, ये वाला सॉरी सोशियोलॉजिकल डाटा जो बचा था, इसका 10%, 10% एंड 1/7 ऑफ द साइकोलॉजिकल स्टूडेंट, ये वाले हमारे पास, ठीक है, ये गॉट ट्रांसफर हो गए इकोनॉमी के अंदर, ये ट्रांसफर हो गया इकोनॉमी के अंदर, तो आपको यहाँ पर 10% यहाँ पे सोशल वाले निकालने हैं, यहाँ पर इसका 10% कितना होगा, 10 होगा, 100 का 10% 10 होगा, बाहर चला गया तो 90। और ये ऐड किस में करने हैं, ऐड उसने इकोनॉमी के अंदर करने हैं, लिखा हुआ है इकोनॉमी के अंदर, तो ऐड हम यहाँ पे करेंगे, प्लस 10 कर देंगे हम। 1/7 ऑफ साइको, साइको वाले ये है, इसका 1/7 करेंगे तो कितना आएगा, 14, 14 इसमें से बाहर चला गया, 14 इसमें से ऐड हो गया। अब यहाँ पर आप इसको ऐड करेंगे, ये कितना आ जाएगा, सारे बच्चे इसको ऐड करेंगे, ये आएगा मेरे पास 104। आप सारे बच्चे देख लो, ये हमारे पास 70 है, ये 176 है, ये 90 है, ये भी 90 है। उन्होंने लास्ट में पूछा है कि सेक्टर का एरिया बताओ हिस्ट्री का, जो 2013 का चार्ट है, 2013 का चार्ट इसके अकॉर्डिंग बनेगा, इसके अकॉर्डिंग बनेगा अगर, तो उन्होंने हिस्ट्री का डाटा पूछा है, तो हिस्ट्री है कितना, 176 यहाँ पे, आउट ऑफ ए टोटल, सारे बच्चे इनको ऐड कर लो, 90 90 इन सबको ऐड करोगे तो इनको ऐड करने के बाद टोटल आएगा 530 और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। अगर 100 करेंगे तो भाई परसेंटेज आएगा, अगर 360 डिग्री करोगे तो आपके पास सेंट्रल एंगल आएगा, जो हमारे पास ये होता है इसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल। ये आप सारे बच्चे जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे अप्रोक्सीमेट में 120 के आसपास आएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए ठीक है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर चलते हैं। 17 नंबर आपका फिर से पाई डायग्राम के ऊपर गिवन है, तो यहाँ पे लिखा था टोटल नंबर ऑफ द इकोनॉमी एंड साइको, इकोनॉमी वाले कौन है यहाँ पे चेक कर लो, इकोनॉमी वाले ये रहे, साइकोलॉजिकल वाले ये रहे, तो इन दोनों को ऐड कर लो, 4 उसको दोगे तो ये इन दोनों को ऐड करने के बाद आ रहे हैं 96 है, ये 80 है, इन दोनों को ऐड करने सॉरी 84 है, इन दोनों को ऐड करने के बाद आ रहा है 180। इस व्हाट परसेंट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड साइकोलॉजिकल, तो हिस्ट्री वाले कितने यहाँ पे आप चेक कर लो, पॉलिटिकल साइंस एंड साइकोलॉजिकल ये तीनों ही है, तो तीनों को ऐड कर लो, ये कितना आएगा हमारे पास, ऐड करने के बाद यहाँ पे 245, 245 इसमें ऐड करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा 501 कैरी जाएगा 405, तो 180 जो है वो 405 का कितना आपके पास यहाँ पे परसेंटेज है, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 20, आप इसको यहाँ पे 5 के टेबल पे कट कर लो, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 81, 5 के टेबल पे। अब 81 आने के बाद इसको ना 80 मान लो आप अप्रोक्सीमेट के लिए, यहाँ पर कट कर लो 4, 4 इसको कट करेंगे तो ये आएगा 90 और 45, 45 के आसपास आंसर आएगा। सर 45 के आसपास ये भी पड़ा हुआ है, ये भी पड़ा हुआ है, दोनों में से कौन सा आंसर मार्क करें। अगर आपने इस वैल्यू को 80 माना था, यहाँ पर था कितना एक्चुअली में 81, अगर ये वैल्यू हमारे पास हमने अपनी मर्जी से छोटी की है तो ये वैल्यू ज्यादा आई होगी, अगर ये वैल्यू एक्चुअली में बड़ी थी तो ये वैल्यू इससे छोटी रही होगी, तो आंसर आपका ये रहा होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 भी आपके पास पाई डायग्राम के ऊपर है, बट डाटा इस बार अलग है। तो उसने बोला हुआ है द नंबर ऑफ द प्लेयर हु प्ले स्पोर्ट सी, सी के पास डाटा कितने हमारे पास, ये वाला ए बी सी यहाँ पर 54 है, तो 54 डिग्री की वैल्यू हमारे पास ये रखी है 162। तो उसने पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्ले हु प्ले ई ए एंड ई, ए हमारे पास ये रहा, ई हमारे पास ये रहा, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 18 डिग्री आ रहा है, तो 18 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, आप देखो ये 1/3 है, तो इसका भी 1/3 कर लो, 1/3 करेंगे 54 आएगा, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर चलते हैं। हाउ मच टाइम, यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है, हाउ मच टाइम डज द अर्थ टेक टू रोटेट थ्रू एन एंगल ऑफ 135 डिग्री अबाउट इट्स एक्सिस, 135 डिग्री। अगर मैं एक दिन की बात करूं, एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो मिनट, मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो सेकंड, ये अगर कवर करना है तो टोटल धरती को 360 डिग्री की रोटेशन लेनी पड़ती है।
अगर रोटेशन उसने 135 डिग्री की लेनी है तो क्या करेंगे, यहाँ पे यूनिटरी मेथड 135 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय। आप सारे बच्चे बताओ क्या सेकंड में सीधे ही उत्तर आ जाएगा? उन्होंने सेकंड में पूछा हुआ था। 60 इससे कट करेंगे 6 बार चला जाएगा, इसको कट करेंगे यहाँ पर ये 4 बार चला जाएगा और यहाँ पे 4 इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 240 और मल्टीप्लाई बाय 135 करना है हमने। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा उत्तर आ जाएगा। बट यहाँ पे सारे बच्चे देखो सर हम इसको अप्रोक्सीमेशन में कैसे करें? अप्रोक्सीमेशन में कर नहीं पाओगे क्योंकि यूनिटरी मेथड से आपको हलचल मतलब यूनिडियट से नहीं कर पाओगे। यूनिडियट से आंसर आपके दो दो आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई ही करें और आंसर मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। फिर भी एक बार आप सिंप्लीफाई करके चेक कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। फ्रूट वेंडर ब्रिंग 1092 एप्पल्स एंड इतने ऑरेंज इन द मार्केट। ही अरेंज देम इन ए हीप ऑफ इक्वल नंबर ऑफ ऑरेंज एज वेल एज एप्पल्स सच दैट एवरी हीप कंसिस्ट ऑफ ए मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ द फ्रूट। व्हाट इज द नंबर? जब भी मैक्सिमम नंबर निकालना होता है तो हमेशा एचसीएफ याद आता है। एचसीएफ निकालने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं आपके दिमाग में। काफी बच्चे इसको गैप से कर लेते हैं, बट मेरे ख्याल से सबसे आसान तरीका तो यही है जहां पर आपकी कैलकुलेशन जरूर है बट उलझन कभी नहीं आती। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करो। यहाँ पर ये 3 बार आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ जाएगा। यहाँ पे आएगा मेरे पास 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 6। ये आ जाएगा यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 27, तो इतना। तो यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ रहा है 3276। इसको यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा 6। यहाँ पर इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा 5 और इसको करेंगे 1। तो इसको फिर आपको इस नंबर से डिवाइड करना है। ये नंबर को जब आप इस नंबर से डिवाइड करोगे क्या ये प्रॉपरली कट जाएगा? आपको अगर ये चेक करना है प्रॉपरली कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके देखो। मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 15 लिखा हुआ है। 15 को आप देखो कि इसके आसपास 1000 के आसपास 150 है, तो 150 को देखो 1000 के आसपास कब आएगा? जब आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 900 के आसपास आ जाएगा। तो सीधा सीधा आप इसको 156 को यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करके देखो, ये आ रहा है 6, यहाँ पर आएगा 3, ये 15 और 3 हमारे पास कितना हो जाएगा? नहीं 6 से नहीं आएगा, ये 7 से आएगा, सॉरी 7 से आएगा। ठीक है, आप 7 से करके देखो, 7 से पूरा नंबर आएगा। तो यहाँ पर ये कट गया। अगर ये 0 आ रहा है तो एचसीएफ ये है, यही आपके इस क्वेश्चन का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर चलते हैं। A retailer opened her outlet on all 7 days of the week. He observed that her average sale of for the Saturday and Sundays 300 and 200 for the remaining 5 days. For a month starting from a Saturday, it was found that the total sale is 7,000. Total sale is 7,000. Which of the following month is there? That may be January, February, April or March. क्लियर? वी नो जो आपके पास फरवरी है वो 28 का हो सकता है या तो 29 का हो सकता है। अप्रैल इसमें से यहाँ पे कितने दिन का हो सकता है? 31 का। जनवरी 31 का होगा और मार्च भी आपके पास 31 का होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान रखो, अगर हम यहाँ पे पहले दिन को सैटरडे मानेंगे, पहले दिन को अगर सैटरडे मानेंगे तो दूसरा संडे आएगा। फिर 5 दिन 1 2 3 4 5 निकल गए। 5 दिन के बाद नंबर क्या आएगा? 8 को क्या आएगा? सैटरडे आएगा। 7 दिन के बाद सैटरडे है, फिर 7 दिन के बाद यहाँ पे सैटरडे आएगा, फिर 7 दिन के बाद सैटरडे आएगा, 7 दिन के बाद सैटरडे आएगा। तो 5 सैटरडे एंड संडे आर देयर। इफ वी इंक्लूडेड दैट, वी नो दैट देयर जो नंबर है वो कंफर्म है कि यहाँ पर आपके पास सैटरडे संडे तो 5 आएंगे। अगर हम 30 वाला या 31 वाला उठाएंगे तो 30 वालों के लिए उठा लेते हैं पहले, सबसे पहले अप्रैल को, बाकी आप सारे ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। 30 वाले में से हमारे पास जो है पहला नंबर सैटरडे, दूसरा संडे, तो 5 बार आएंगे सैटरडे संडे, तो टोटल 10 नंबर हो गए। 10 नंबर दिन है वो 300 के हिसाब से अगर चेक करेंगे तो खर्चा कितना सेल होगा? यहाँ पे 3000 का होगा। बाकी बच गए 20 दिन 30 में से, उसके हिसाब से वो 2000 पे 200 रुपये खर्चा लेते हैं टोटल। तो टोटल खर्चा 4000 होगा। तो टोटल सेलिंग 7000 की मिल गई हमें कहाँ पे? अप्रैल के मंथ में। तो यही आपका उत्तर है, बाकियों में 7000 आएगा ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर चलते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 400। A shopkeeper sell it by giving two successive discount, that is 12% and 20% mark price. He earned 10% profit. The cost price of the article is। यहाँ पे सिंपली समझना पड़ेगा आपको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे 400 तो मार्क प्राइस है, 400 मार्क प्राइस है, ये मार्क प्राइस के ऊपर 12% का डिस्काउंट दे दिया तो 88% का तो बेच रहा होगा। फिर उसने 20% का डिस्काउंट दे दिया तो 80% का तो बेच रहा होगा। जितने का डिस्काउंट है या लॉस होता है ना, 20 में से 100 में से उतना ही माइनस कर देते हैं। ऐसे करने के बाद वो क्या आता है हमारे पास? यहाँ पे एसपी आएगा। मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट देने के बाद एसपी आता है।
एसपी होता है सीपी के ऊपर प्रॉफिट या लॉस के बाद। सीपी को 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो सीपी का 10% प्रॉफिट है, 10% बढ़ाने के बाद भी एसपी आएगा। तो बस इन दोनों को इक्वेट कर दो, एसपी बराबर है। अगर अगर बराबर है तो यहाँ पर 100 इससे कट गया, और ये वाली डबल जीरो आपके पास इससे कट गई, यहाँ पर ये वाली जीरो इससे कट गई, और ये वाला 11 इससे कट गया 8 बार। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करो 8 और 8, यहाँ पे 64, 64 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपका उत्तर आ जाएगा 6, 1 कैरी जाएगा, ये आएगा 336। गलत किया हमने, 44, सॉरी, यहाँ पे 256 आएगा। तो 256 आपका सीपी आएगा, ये आपका सही उत्तर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, सेल्स पर्सन विद ए व्यू टू प्रमोट सेल ऑफ एन आइटम अप्लाइज द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ही डिक्लेयर 300 पीस ऑफ द आइटम दैट कैन ऑब्टेन इमीडिएटली अगेंस्ट द कैश पेमेंट, but a customer will get only 200 pieces of them. If he deferred the payment for a year, what is the rate of interest on the whole? 200 रुपए के पीस के बदले में उसको यहाँ पे 300 रुपए का हिसाब किताब यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, 200 का उसने यहाँ पे पेमेंट करना है, बट अगेंस्ट द 300 के बदले में, तो ये आपका यहाँ पे 200 क्या आएगा एज ए प्रिंसिपल, मल्टीप्लाई बाय आर, टाइम आपके पास 1 साल है तो 1 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट आएगा 300 के बदले में 200 तो देना ही देना है, तो 100 रुपए का क्या करेगा वो 100 पीस का यहाँ पे इंटरेस्ट ही देगा। तो यहाँ से आर परसेंट निकल के आएगा आपके पास 50%, दैट इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये कट जाएगा पूरे का पूरा, ठीक है, ये इससे कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है। इफ एक्स वाई आर टू नंबर्स हैविंग ऑपोजिट साइंस दैट गिवन इज इक्वल टू दिस फॉर्मेट, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फॉर्मेट। ठीक है, तो ये फॉर्मेट्स की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। इसको करने के देखो अलग अलग तरीके फॉर्मेट हो सकते हैं। ठीक है, सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है, आप इसको यहाँ पे, अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि सर स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पे एक्स रेशो वाई जो है ना वो 4 और 9 लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका तो स्क्वायर रूट है, तो 4 और 9 लिखकर हम सर यहाँ पे सीधा वैल्यू अप्लाई कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय वाई डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय वाई, यही लिखेंगे। यहाँ पे जब लिखेंगे तो ऊपर आएगा 12 प्लस 36 48, नीचे कितना आएगा 8 माइनस 27, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। नीचे आप इसको जब माइनस करोगे, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे आपके पास 27 है, तो यहाँ पर आएगा मेरे पास 27 में से 8 माइनस करेंगे 19 आएगा। 19 आएगा माइनस में, तो ऊपर चला जाएगा। अब आपने देखा यार ऑप्शन तो है नहीं, सर ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया सिस्टम। अगर ये गलत हो रहा है तो आपने क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा, क्योंकि यहाँ पे हैविंग ऑपोजिट साइंस लिखा हुआ है। साइन का मतलब क्या होगा कि अगर एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 16 और 84 है, 81 है, तो जब आप इसका स्क्वायर रूट करेंगे एक्स और वाई लेकर आएंगे, या तो आप इसको -4 और इसको +9 लिखेंगे, या फिर आप इसको +4 लिखेंगे, इसको -1 लिखेंगे। ऑपोजिट साइन का ये मतलब होता है। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन के अंदर उठा के देखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स, इसको उठा लेते हैं, एक्स की वैल्यू यहाँ पे -4 लिख लेते हैं, और यहाँ पे +4 इंटू वाई। क्लियर है, नीचे आएगा एक्स और यहाँ पर आएगा मेरे पास यहाँ पे माइनस के फॉर्म में -3 वाई, वाई कितना आएगा 9 के फॉर्मेट में प्लस में, तो ऊपर कितना आएगा माइनस का 12 प्लस 36 आएगा, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा माइनस का 8 हमारे पास -27। तो आंसर क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद -24, नीचे आएगा मेरे पास माइनस, इनको माइनस सॉरी प्लस आएगा ऊपर, तो इनको नीचे करेंगे -35, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -24/35 इसे राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, कंटेनर इन द शेप ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन whose radius and depth are equal get completely filled by this spherical droplet each of a diameter is 2 mm। तो उसका रेडियस पूछा जा रहा है, ये वाले कोन का क्या होगा सेंटीमीटर में। हमें पता है जब हम यहाँ पे ड्रॉपलेट को कोण के अंदर फिल करेंगे, तो फिल करने का एक ही कंडीशन होता है, कैपेसिटी को फिल करना। कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम। तो हमारे पास यहाँ पे स्फेरिकल का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर। अगर डायमीटर 2 mm है तो इसका रेडियस तो 1 होगा ना, हाफ, तो हाफ का क्यूब करेंगे, और ये वॉल्यूम आएगा किसके बराबर, इस कोण के वॉल्यूम के बराबर। सो कोण का वॉल्यूम होता है 1/3 इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर इंटू एच। हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आर और एच क्या है, बराबर है। अगर आर एच बराबर है तो ये 3 से 3 कट गया, पाई आपके पास पाई से कट गया, बट एक कंडीशन और है कि ये वाले ड्रॉपलेट इतने हैं, तो यहाँ पर हमें 128,000 को यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना प्रॉपर बनाने के लिए, कि इतने ड्रॉपलेट है तो इतना वॉल्यूम इकट्ठा होगा। ये वॉल्यूम आएगा किसके बराबर 128,000 मल्टीप्लाई बाय 4 मस्ट बी इक्वल टू, इनको ना आर और एच को हम यहाँ पे एक्स का नाम दे देते हैं, तो यहाँ पर ये आएगा हमारे पास एक्स के क्यूब के बराबर।
क्लियर? 4 को आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5 256 512 आएगा, ये आएगा x का क्यूब के बराबर। तो x की वैल्यू अगर आपको पता है, ये वाला डाटा जो होता है हमारे पास यहाँ पे, ये वाला जो डाटा होगा ये 8 का क्यूब होता है, तो ये हमारे पास 000 है तो 80 के बराबर आएगा। बट 80 हमारे पास क्या आएगा, ये 80 mm होगा। mm से अगर हम यहाँ पे कन्वर्ट करना चाहते हैं सेंटीमीटर से सेंटीमीटर में, तो हमारे पास सिर्फ 8 ही सेंटीमीटर होगा, डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 8 इसका सही उत्तर है। क्लियर? आई होप आपको ये 25 के 25 क्वेश्चन समझ आए होंगे। इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लेना और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, ठीक है? जल्दी मिलेंगे यहाँ पे नेक्स्ट सेशन के अंदर, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।